Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ali from channel Friends Physics. Students, let's solve another मज़ेदार सा क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन एंटी टेस्ट में आ भी चुका है. क्वेश्चन है कि जी द गिवन डायग्राम, कौन सी गिवन डायग्राम जी? ये वाली गिवन डायग्राम, ठीक है. shows how three similar light bulbs are connected to a constant voltage DC supply. तीन बल्ब हैं जी हमारे पास, 1, 2 और 3, और ये कांस्टेंट डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है. द एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, एमीटर कहाँ है जी? ये एमीटर लगा हुआ है. ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कहने से मुराद ये है कि भाई जी आइडियल किस्म का एमीटर है, ठीक है. और फिर कहता है कि जी रजिस्टर द स्टेडी करंट एंड ऑल द बल्ब्स ऑपरेट एट नॉर्मल ब्राइटनेस. ये बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं, एमीटर एक कांस्टेंट रीडिंग जो है वो मेजर कर रहा है. बट फिर एक हादसा होता है. हादसा क्या होता है जी? हादसा ये होता है कि इफ द फिलामेंट ऑफ वन बल्ब ब्रेक्स, एक बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है. Which of the following describes what happens to the ammeter reading and the brightness of the remaining bulb? दो चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो एमीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा और बल्ब्स की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा. इसके बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि एमीटर रीडिंग और बल्ब ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है. एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर मेजर करता है करंट. करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम हो जाता है, ठीक है. अब जब ये बल्ब, तीनों बल्ब, हम फर्ज कर लेते हैं कि इन तीनों बल्ब्स की जो रेजिस्टेंस है वो R है, R, R एंड R. तो मुझे ये बताएं बच्चों कि सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? चूंकि तीनों पैरेलल में है तो R/3. और जो करंट होता है वो हमारे पास होता है I is equal to V over R, I is equal to V over R/3. तो हमारे पास जो करंट है बच्चों वो 3V/R. इसको हम ओरिजिनल करंट यानी I0 का नाम दे देते हैं, ठीक है. अब ये 3 टाइम्स ऑफ V over R है, ये आपने याद रखना है. अच्छा, अब क्या हुआ कि एक फिलामेंट डैमेज हो गया. अब सर जो फिलामेंट डैमेज हो गया ना, उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. अब वो सर्किट का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है. अब उसका सर्किट से कोई लेना देना नहीं है. अब सर्किट में काम करने वाले रेजिस्टर्स कितने बचे हैं? सिर्फ 2 रेजिस्टर्स बच गए हैं. अब इन 2 रेजिस्टर्स के बारे में हम लिखेंगे कि जी अब जो सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R/3 नहीं है, वो R/2 हो गई. तो करंट अब क्या हो जाएगा? I is equal to V over R/2. अब I is equal to 2 times of V over R. अब जरा इन दो वैल्यूज पे पहले गौर करें. पहले करंट है 3 टाइम्स ऑफ V over R. अब जो करंट है वो है 2 टाइम्स ऑफ V over R. तो किस केस में करंट ज्यादा था? फर्स्ट केस में जब तीनों बल्ब्स काम कर रहे थे करंट ज्यादा था, और अब जो करंट की वैल्यू है वो पहले से कम हो गई है. अब पहले से कम होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एमीटर रीडिंग है उसमें डिक्रीज का ऑप्शन तो एक ही जगह पे लिखा हुआ है, बाकी तो इंक्रीज है, ठीक है. तो यहां से देखें, हमें एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि करंट की रीडिंग जो है, एमीटर की रीडिंग, उस पर क्या फर्क पड़ना है. वो क्या कर रही है? वो डिक्रीज कर रही है. अब सवाल पैदा होता है कि जी बल्ब ब्राइटनेस अनचेंज्ड क्यों रहेगी? तो बच्चों जो भी बल्ब आता है वो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज के साथ आता है. मिसाल के तौर पे ये बल्ब की पावर अगर 20 वॉट है तो साथ कोई ना कोई वोल्टेज, लेट से 100 वोल्ट लिखा हुआ है. तो ये बल्ब 100 वोल्ट्स पर जब ऑपरेट किया जाएगा तो ये आपको 20 वॉट पावर कंज्यूम करके देगा. तो मैं पावर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पावर का डायरेक्ट रिलेशन है ब्राइटनेस के साथ. बल्ब की पावर रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ज्यादा होगी. चूंकि सर्किट पैरेलल है और पैरेलल में जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होता, तो वोल्टेज के चेंज ना होने की वजह से जो पावर कंजम्पशन है वो भी अनचेंज रहेगी, लिहाजा बल्ब की ब्राइटनेस भी अनचेंज रहेगी. तो ये था स्टूडेंट एक टोटल
क्वेश्चन जिसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है और इस जैसे क्वेश्चंस आ जाएं तो सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। अगले सवाल के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।